नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र देव हैं। इसमें 9 अधिकार हैं। उसमें से पहला अधिकार है सम्यक दर्शन। उसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से दूसरे अंग को अपन समझ रहे थे। कौन सा गुण चल रहा है? निकांक्षित। किसे कहना निकांक्षित? बोलो। जो कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता हो, जो कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता हो, जो सुख अंत सहित हो और जो दुख हो तो सहित हो और जो पाप का बीज है, ऐसे सुख पैसा सुख प्राप्त करने की इच्छा का न होना निकांक्षित। हाँ, ऐसे सुख में अनास्था रूप श्रद्धा होना। ऐसे सुख में अनास्था है जिसके प्रति रुचि नहीं है, क्योंकि जब इस प्रकार का हीन क्वालिटी का सुख है उसे चाहना तो ये तो मूर्खता भरी बात है। आपने कभी वो वाली मूवीज देखी जिसमें साउंड नहीं होता है? क्या बोलते? मूक पिक्चर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट तो बात की बात है, जो विदाउट साउंड वाली थी। देखी कभी? दिखाएंगे आपको फ्री में, देखोगे? है क्यों नहीं? अच्छी, मतलब समझ लो आजकल के एक्टर एक्ट्रेस काम करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट विदाउट साउंड। समझ में आ जाएगी जैसा ऐसा देखोगे तो। देखने की इच्छा करी तो उसको देखिए। जानते हैं हम सब कि मूक पिक्चरें होती थी, बनाई जाती थी, लेकिन आज किसी से पूछो तो वो बोलेगा हमें उसको देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब बढ़िया जो आजकल साउंड में आ रही है, वीडियो में आ रही है, उसके HD एनिमेशन अच्छी जगह से आ रही है, तो उसको जब हम देख सकते हैं, वो प्राप्त है, तो वो हीन क्वालिटी की चीजों को देखने की इच्छा कौन करे? इवन ये तो जाने तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखते हो आप, रंगीन तो शायद रोज देख लेते होंगे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कोई आ जाए तो बहुत रेयरली देखने की इच्छा तो उसको भी नहीं होगी। वो भी यदि कलर वाली बन जाए वही ब्लैक एंड व्हाइट तो ज्यादा उसे मन लग जाए। ब्लैक एंड व्हाइट भी देखने की इच्छा नहीं करता है। ब्लैक एंड व्हाइट भी जाने दो, आजकल जैसे जिसको HD देखने की, हाई डेफिनेशन देखने की आदत हो गई, तो वो 25 साल बनी हुई रंगीन पिक्चर भी देखने की इच्छा नहीं करता। देख ले कदाचित, लेकिन इच्छा तो वो दिखता है कि आजकल जो आ रहा है वो जैसा बिल्कुल क्लीन रहता है, क्रिस्प रहता है दिखने के लिए, तो वो सुख, यानी ये उदाहरण ही हो, वो सुख तो कोई सा भी नहीं है। लेकिन जैसे जिसने बेस्ट देख लिया, तो वह जो उससे नीचे की क्वालिटी की चीजें हैं, उसने देखी हुई हो चाहे ना देखी हुई हो, भोगा हुआ उससे नहीं भोगा हुआ, उसकी इच्छा नहीं करता, उसके बारे में उसको भाव पैदा नहीं होता। उसी प्रकार से जिसने अतीन्द्रिय आत्मा का स्वरूप जान लिया, उसको पल भर के लिए आनंद वेदन कर लिया, या जो उसमें निरंतर लीन रहता है, तो वह व्यक्ति फिर इस प्रकार के दुख स्वरूप सुख की आस्था कैसे करेगा, श्रद्धा कैसे करेगा? इस प्रकार से नहीं करता हुआ उसे निकांक्षित गुण सहज रूप में वास्तव में प्रकट होता है। और जब तक प्रकट नहीं होता, जब तक कोई समय दृष्टि नहीं बनता, उसके पहले भी जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझ रहा है या आत्मा को मान लो प्राप्त करना चाहता है, तो ये देख रहा है कि आत्मिक सुख इस प्रकार का है, अतिशय रूप है, अतीन्द्रिय रूप है, इसमें बाधा नहीं है, कर्म के उदय से पराधीन नहीं है, तो उसकी इच्छा करता हुआ वह फिर इस हीन सुख की इच्छा क्यों करेगा? यद्यपि इसे सुख ही प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो दुख प्राप्त हो रहा है उसे तो जानता है ना कि मुझे जो अभी सुख प्राप्त हो रहा है वह वास्तव में कर्म के पराधीन है, ये तो मैं भोग रहा हूँ, इसका अंत हो जाता है, ये भी मैं भोग रहा हूँ, इसमें पाप लगता है, इसमें हिंसा झूठ चोरी आदि पाप लग जाते हैं, राग द्वेष मोह पैदा होते हैं, ये भी देखा जा रहा है। तो जब ये इस प्रकार का है, तो भले आत्मा का अतीन्द्रिय सुख मुझे नहीं प्राप्त हुआ अभी तक, लेकिन कम से कम इसकी इच्छा को करना श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन होने के पहले भी यह निकांक्षित गुण प्रकट होना लग जाता है। जैसे निसंकेत के बारे में समझाया था, वैसे इसी के बारे में भी समझ लें। नहीं तो कोई ये कह सकता है कि हम तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है,
तो हम तो चाहे जैसे भोग की सुख की इच्छा कर सकते हैं, वांछा कर सकते हैं। तो कहते हैं कि यदि वास्तव में आत्मा के प्रति रुझान है तो इन हीन भोगों की इच्छा भी नहीं पैदा हो सकती। यद्यपि भोग प्राप्त होते हैं और भोग भोगे भी जाते हैं, लेकिन जो एक इच्छा की बात है, रुचि की बात है, इंटरेस्ट की बात है, वो इंटरेस्ट पैदा नहीं होती। अरुचि समझते हैं अरुचि कैसे होती है? जैसे समझो बुखार हुआ कभी, बुखार में भोजन करने की कैसी इच्छा रहती है आपकी? नहीं, भोजन करते हो कि नहीं बुखार में? तो थोड़ा बहुत कुछ तो खाते होंगे, और खाते तो हो, भले मन पसंद वाला हो, फल हो, जूस हो, भले जो चीज अपन नहीं खा सकते हैं वो वस्तुएं आ जाए, उनको भी खाया जाए, लेकिन वो खाने के भाव कैसे रहते? कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, बिल्कुल कुछ इच्छा नहीं हो रही, मुंह कड़वा हो रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, सिर भन्ना रहा है, मतलब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी व्यक्ति कुछ खा लेता है ताकि चलो कुछ शक्ति जाएगी, या कुछ कोई व्यक्ति बोलता है कि थोड़ा तो खा लो, ये दवा बिना सामान लिए नहीं लेनी, भूखे पेट नहीं लेनी, कुछ जाने दो इसमें, तो वो ले लेता है। लेकिन फिर भी उसमें कैसा परिणाम चलता है? अरुचि का, कि नहीं इसमें इच्छा नहीं हो रही है। ऐसे कैसे ये जो भोग है, इन भोगों के प्रति जो आत्मिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति है, उन्हें इन भोगों के प्रति वैसे अरुचि का परिणाम होता है कि ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, इनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं। ये रुपया पैसा धन दौलत वस्त्र बर्तन बहुत सारे मिले, इनमें खूब अपन लगे रहे, इस प्रकार की इच्छा नहीं है कि अब देखो तुम लेकिन घर में हो, थोड़ा तो तुम्हें करना चाहिए, तो ठीक थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन इच्छा नहीं। क्यों नहीं है? मुझे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जो होता है वह गुरु मुख से आगम के माध्यम से सुनने को मिला। मैंने अनंत भगवान का स्वरूप जाना, उनके सच्चे सुख का स्वरूप जाना, और ऐसा जान करके मुझे उनमें अब प्रीति पैदा हो रही है कि वही प्राप्त करने लायक है। कैसा है उनका सुख? आचार्य ने गाथा लिखी, दो योगियों का सुख कैसे होता है। आचार्य कुंदन स्वामी ने प्रवचन सार में, ऐसय मानसमुत्थम विषयातीदम अणोवम अनंतम अवच्छिन्नम च सुहम शुद्धोग प्रसिद्धानम। शुद्धोपयोगियों की यह प्रसिद्ध सुख है। जो शुद्ध उपयोगी है, यानी अपनी आत्मा में लीन रहने वाले हैं, उनमें जब शुद्ध उपयोग बना, लीन हुआ यानी वही शुद्ध उपयोग हुआ, तो उनको कौन सा सुख उत्पन्न होता है? उन्होंने कहा ऐसय, ऐसा यानी अतिशय, अतिशय यानी जो आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ, इस प्रकार का अपूर्व सुख पैदा होता है। अभी तक जो संसार में हमें सुख पैदा हो रहे हैं वो कैसे हैं? सब पूर्व में हो चुके हैं। जैसे आपने 11th पास करी तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा ना। और फिर 12th पास करी तो कैसा लगा? तो भी अच्छा लगा। तो 11th पास करने में 12th पास करने में कुछ अंतर आया? अंतर सुख का समझ लो। 11 में भी 60% आए और 12th में भी 60% आए, तो दोनों में ही आए, दोनों में अच्छा लगा। अंतर क्या है दोनों में? कुछ अंतर नहीं। कल भोजन किया, आज भोजन किया, क्या अंतर है? वही है। ये सब पूर्व सुख है, ये सब पहले क्या है? आ चुके हैं, इस प्रकार के संसार के। लेकिन जो अतीन्द्रिय शुद्धोपयोग सुख है, शुद्धोपयोगियों के उत्पन्न होने वाला, तुमने कहा कैसा है? ऐसा, अतिशय, अपूर्व, जो आज तक पैदा नहीं हुआ। आद समुत्थम, अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाला। इंद्रिय सुख कैसा है? कर्म परवश है, कर्म से पैदा होने वाला। और ये आत्मा का सुख कैसा है? आद समुत्थम यानी आत्मा से उत्पन्न होने वाला, बिल्कुल विरोधी इससे। और कैसा है? अनुपम, जैसा संसार में कैसा भी सुख नहीं है जिसकी उपमा, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का हमारे जितने सुख है उनको तो हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। एक सुख को दूसरे सुख के साथ, कि आज हमें इतना हुआ, एक व्यंजन खाया तो व्यंजन खा के इतना मजा आया जितना मजा उस दिन आया, एक पिक्चर देखी इतना मजा आया कि जैसे उस पिक्चर को देखा था, यानी कुछ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन यह जो अतीन्द्रिय सुख है उसमें कैसा है? कैसा है वो? अनुपम। और कैसा है? अनंतम, अनंत, जिसका कभी नाश नहीं होता, अनंत काल तक चलता रहता है। अवच्छिन्नम यानी उसमें कभी छेद नहीं पड़ता, रुकावट नहीं आती। और अनुपमम विषयातीदम अणुवम अनंतम अविच्छिन्नम, अविच्छिन्न, जिसमें कभी रोक टोक बाधा नहीं आ सकती, जिसे साता वेदनी का उदय या असाता वेदनी का उदय उसमें ऊपर नीचे करे, उसे
इस प्रकार का नहीं है। जैसे इसमें तो ये देखा था ना, असाता वेदनी साता वेदनी के उदय को हटा देती है, जिससे यह सुख का अंत हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। इस प्रकार का ये आत्मिक सुख नहीं है। जब इस प्रकार के सुख को विचारा, सोचा और उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो फिर हीन सुखों की भावना चली गई। इसलिए ऐसा सोचता हुआ, प्राप्त भले नहीं हुआ हो, फिर भी वह इन दुखों से, इन दुख रूपी सुखों से दूर होता चला जाता, श्रद्धान में से, रुचि में से। तो फिर खाना नहीं खाता है क्या? तो बिना रस का खाता होगा, नमक मिर्ची तेल घी सब निकाल के रूखा सूखा कैसा भी खा लेता होगा, है कि नहीं? कपड़े पहनता होगा तो फटे टूटे जैसे मिल जाए वैसे पहनता होगा। झूठी ठीक है, टूटी फूटी घर में, झोपड़ी में रहता होगा। अच्छे घर में तो रहना ठीक है, क्यों, है ना? नहीं तो फिर अच्छे घर में रहेगा तो फिर उसको तो इच्छा है भोगों की, कि कहा ना अभी, भोगों की इच्छा नहीं है, फिर भी जितना जिसका पुण्य पाप का उदय है उसके अनुसार जो सामग्री प्राप्त होती है वो उसको प्राप्त करके रखता है, लेकिन उसमें रुचि नहीं रखता उसकी, और मुझे प्राप्त होवे इस प्रकार की इच्छा नहीं रखता। और प्राप्त हो भी रही हो तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरे लिए, मुझे बहुत आनंद होगा इससे, इस प्रकार का भाव उसके नहीं। जैसे 10,000 की नौकरी है, 10,000 की नौकरी से 12,000 हो जाए, ऐसा कौन नहीं चाहता है? चाहते सभी हैं। तो ज्ञानी भी शायद चाहता हो, लेकिन 12 हो जाएंगे तो खूब आनंद होगा, और 10 ही हैं तो मैं बहुत दुखी हूं, इस प्रकार का परिणाम नहीं होता। 10 हैं तब भी हम सुखी हैं, सुखी मतलब ठीक है, 12 हो जाएंगे तब भी मेरी आत्मा में कुछ नहीं होगा, कुछ आनंद बढ़ नहीं जाएगा। 15 भी हो जाएंगे तब भी आनंद नहीं बढ़ जाएगा। 20 हो जाएंगे तो तब थोड़ा फिर कुछ होना चाहिए, तब भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये बाहरी व्यवस्था बाहरी है, इनसे अपने को कोई भोग सामग्री प्राप्त हो रही है तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारी वस्तुएं तो इस प्रकार के कर्म परवश शांत दुख से सहित पाप का बीज, ये जैसे जैसे धन बढ़ रहा है तो मेरे लिए पाप का बीज बढ़ता जा रहा है, इसको दूर कैसे किया जाए, इस प्रकार की विचार बुद्धि से रहने वाला नीकांक्षित गुण वाला होता है। फिर एक आपसे कहा था कि फिर घर में कैसे रहता होगा, तो एक उदाहरण है, भरत चक्रवर्ती के पास एक व्यक्ति उनके गांव में था, तो वो सोचता था कि ये भरत चक्रवर्ती हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं, इतने तो इनके पास भोग हैं, कितनी सारी रानियां हैं, कितने सारे महल हैं, इतनी संपदा है, तो ये तो बिल्कुल भोगों में लिप्त रहते होंगे, और इनको फिर भी लोग धर्मात्मा कहते हैं, ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। तो उन तक बात पहुंची, मतलब कोई ने बताई नहीं, लेकिन उनके कान इतने विस्तृत थे कि उनको दूर दूर की बातें भी सुनाई पड़ती थी, 12 योजन दूर तक की। यहाँ बैठे हों और उज्जैन में क्या कोई व्यक्ति बात कर रहा है, यहीं बैठे बैठे वो सुन लेते थे, फोन से नहीं, ऐसे ही इन्हीं कानों से। उन्होंने बुलाया इस व्यक्ति को, महाराज इधर आओ, क्या बोल रहे हो, ये काम करो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो जो वैभव है, वैभव को तुम एक बार देख करके आओ कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। तुमको पूरा महल, राजमहल, रानियां, पुत्र पुत्रियां हमारी सब देखने की छूट है, जैसा देखना वैसा देखना। तो वो बोलता बहुत बढ़िया बात है, सब देखने को मिलेगा। बोले लेकिन एक ध्यान रखना, एक बात, ये तुमको एक कटोरा दे रहे हैं, इस कटोरे में तेल है और ये तेल से पूरा भरा हुआ है, और जब तुम देखने जाओ तो दिन भर लगाओ, 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, जितना तुमको जाना जाओ, ये एक तो हाथ से छूटना नहीं चाहिए, और इसमें रखी हुई एक भी बूंद जो है वो नीचे गिरनी नहीं चाहिए, और गिरेगी तो तुम्हारे पीछे 2 सैनिक भेज रहे हैं, सैनिकों, ये जैसे ही कुछ गड़बड़ करे, गड़बड़ यानी ये बूंद एक भी गिरे इस कटोरे से बाहर, तो इनका सिर कलम कर देना। सिर कलम कर देना यानी सिर धड़ से अलग कर देना, काट देना। तुमको पूरी वो है, इस छूट है, सैनिकों को भी पूरी छूट है, और पंडित जी तुमको ही पूरी छूट है। तो उसको भेजा देखने के लिए। समझ आई शर्त? क्या शर्त थी? कि तेल का कटोरा है, पूरा भरा हुआ है, इसमें से गिरना कुछ नहीं चाहिए, और गिरेगा तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, और तुमको देखने के लिए, छूने के लिए, भोगने के लिए सारी चीजें उपलब्ध है, देखो अच्छे से, भोगो, कुछ उठाए खाना खाओ, जाओ।
और वो गया, बोले महाराज नहीं जाना है। बोले जाना तो पड़ेगा, देख के आओ। तुम कह रहे तो देख के तो आओ एक बार। देख करके आया बेचारा, थक हार करके दिन भर घूमा, घूम करके आया। बोले देख लिया? हाँ देख लिया। कैसा लगा? कितना बढ़िया था? कौन सा महल अच्छा लगा? कौन सी रानी सुंदर दिखी? कौन से भोजन व्यायामशाला, ये सब कौन कौन सी क्या अच्छी लगी? तो कहता है क्या अच्छी लगी, कौन सा अच्छा था, कौन सा बुरा था, मैं तो कुछ भी नहीं देख पाया। मेरा तो सारा ध्यान कहाँ था कि ये जो कटोरा है इस कटोरे में से एक बूंद गिर नहीं जाए, नहीं तो आज मेरी जिंदगी का मैंने कौन सा मनहूस दिन था कि यहाँ आना पड़ा। मेरा आज गिर नहीं जाए, आज ही मेरा सिर कलम हो जाएगा, मैं नहीं देख पाया। बोले जैसे तुम्हारी स्थिति है वैसी मेरी स्थिति है। मैं जानता हूँ कि ये जो मेरा जीवन है, इस जीवन में ये भोग रूपी कटोरे में से मैंने कुछ भी ग्रहण कर लिया, कुछ भी मेरी आत्मा में आ गया, तो मेरी आत्मा में से जितने सारे गुण हैं वे सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जो मेरा सम्यक है वो नष्ट हो जाएगा। मैं संसार में डूब जाऊंगा, मुझे संसार में डूबने का भय है। इसलिए इन सब के बीच में रहता हुआ भी इनको नहीं देख पाता। मुझे क्या दिखता है? अपनी आत्मा दिखती है। यानी अपनी आत्मा का अनुभव निरंतर करता हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की फिक्र रहती है। इसलिए इन भोगों के बीच में रहता हुआ भी मैं भोगों को भोग नहीं पाता, उसमें लीन नहीं हो पाता, उसमें लिप्त नहीं हो पाता। इसलिए इस प्रकार की भावना के कारण से कोई लोग कहते हो धर्मात्मा है, भरत जी घर में वैरागी, ऐसा कहो तो ठीक कह सकते हैं, समझ में। यदि अपन भी ऐसे रहते हो कि मुझे दिखता हो कि मैं जो भोग भोग रहा हूँ उसमें मेरी आत्मा लिप्त हुई, तो मेरा संसार समुद्र में पतन निश्चित है। और यदि मैं इनके बीच में रहते हुए भी इसमें अपनी आत्मा को सुरक्षित रखूं, इसमें लिप्त ना हो, भले ही प्राप्त हो गए हैं, लेकिन इनको देखना नहीं देखना ये मेरे बुद्धि विवेक की बात है, इनमें लीन होना ये मेरे विचार की बात है। प्राप्त होना वह पराधीनता है, मतलब पुण्य का जैसा उदय होगा वैसा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब इसमें मैं लीन होंगी नहीं होंगी, ये किसके हाथ की बात है? अपने हाथ की बात है। शकल है वह सुंदर मिली, ये किसके हाथ की बात है? बोलो। ये जो शकल है ये सुंदर मिली, ये किसके हाथ की बात है? अपने हाथ की बात है, कर्म के हाथ की बात है। कर्म की वजह से मिली। अब इसको दर्पण में देख देख के प्रसन्न होना या नहीं होना, या दर्पण नहीं देखना, ये किसके हाथ की बात है? ये अपने हाथ की बात है, ये अपने हाथ की बात है। जो मिल गया है वो तो मिल गया है, लेकिन मिलने पर भी उसमें लीन नहीं होना, लिप्त नहीं होना, उसमें राग नहीं करना, उसमें घुस नहीं जाना, ये अपने बुद्धि विवेक पुरुषार्थ की बात है। ठीक है ना? 1 रुपए का सिक्का मिला तो आपके पुण्य के उदय से मिला। अब उस 1 रुपए के सिक्के का आप क्या करो? मंदिर जी के गोलक में डाल दो, या फिर उससे 1 रुपए से सुपारी खरीद के खा लो, या फिर उसको और कहीं दुरुपयोग में लगा दो। तो ये किसकी बात है? ये अपने बुद्धि की बात है। तो ऐसे यहाँ पर ये सब साधन मिल रहे हैं, इन साधनों में इसकी इच्छा करना कि इनकी इच्छा से विमुख रहना, ये अपनी बुद्धि पुरुषार्थ की बात है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये नीकांक्षित नाम का गुण है। इसी नीकांक्षित के अंतर्गत एक चीज और है कि लेकिन सम्यक दृष्टि है, फिर भी इसको क्या कह रहा था कि जो सम्यक दृष्टि है वह सम्यक दृष्टि को फिर भी भोगों की इच्छा तो दिखाई देती है। तो कहते हैं कि दिखाई देती है, फिर भी इतना है कि एक प्रकार की इच्छा तो उसे बिल्कुल नहीं होगी, कैसा भी सम्यक दृष्टि हो। कैसी इच्छा? धर्म करके धर्म के फल में भोगों को नहीं चाहना, इस प्रकार का जो निकांक्षितपना है वह तो सम्यक दृष्टि में अवश्य ही पाया जाएगा, जो दिखेगा भी आपको, जो फील भी होगा। क्या कहा? धर्म के बदले में, धर्म कार्यों के बदले में, धर्म भावनाओं के बदले में भोग नहीं चाहना, सांसारिक सुख सुविधा नहीं चाहना, इस प्रकार का महत्वपूर्ण जो भाव है वह तो सारे सम्यक दृष्टियों में, श्रद्धा में, चारित्र में हर प्रकार से दिखाई देगा। यदि ये दिखाई नहीं दे रहा है, धर्म के बदले में सुख सुविधाएं चाहिए जा रही है, इसका मतलब सम्यक दर्शन है ही नहीं कहीं से कहीं तक। कैसे होता है ऐसा? धर्म के बदले में फल मांगा कैसे जाता है, या कैसे नहीं मांगे हम? धर्म के बदले में क्या मांगा जाता है? तो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाके क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हे भगवान ध्यान रखना,
सब ठीक ठाक, आप भी ठीक ठाक, हम भी ठीक ठाक। आप मंदिर में विराजमान रहो, हम घर में विराजमान रहेंगे। आपको पूजा के लिए सामग्री हम चढ़ाते रहेंगे, आप हमारे संसार के लिए सामग्री भेजते रहना। किसी का विवाह नहीं हो, किसी की बच्चे नहीं हो, किसी के एग्जाम का टाइम हो, तो वो क्या करता है, मंदिर की तरफ दौड़ लगाता है। उससे क्या होगा, मंदिर से सब काम हो जाएंगे। भगवान क्या कराएंगे, विवाह भी करा देंगे, बच्चे भी दे देंगे, पैसे भी दिलवा देंगे, दुकानदारी भी चला देंगे, केस भी पास करा देंगे, घर भी बनवा देंगे। सब काम कौन करवा देंगे, भगवान। भगवान करा दे या हमारा दान करा दे या हमारा पूजा पाठ करा दे, हमने विधान रखवाया, हमने पूजा करवाई, प्रवचन सुने, सामयिक की, माला फेरी, ये जितने सारे शुभ कार्य हैं, जिनको धर्म कार्य कहा जाता है, इन धर्म कार्यों को करना और करके इनके बदले में जो भोग मांगे जाते हैं, इनका नाम है कि कांक्षा कर ली तुमने। कांक्षा करी यानी बहुत गलत जगह कांक्षा करके आ गए। जहां से कांक्षा का नाश होना चाहिए था, वहां से ही तुमने क्या कर दिया, कांक्षा को पैदा कर दिया। बिल्कुल विपरीत कार्य करके आए। इसलिए तुम्हें जरूर तीव्र मिथ्यात्व चल रहा होगा, मोह का परिणाम चल रहा होगा। इसका मतलब इसमें निकांक्षित नाम का गुण नहीं है, संसार के भोगों की इच्छा है। और जिसको संसार के भोग की इच्छा हो, संसार के भोग की इच्छा भी एक बार चल जाए, लेकिन संसार के भोग की इच्छा जिन्होंने संसार का नाश कर दिया है, उन भगवान के पास जाके मांग रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि में जरूर बहुत सारा क्या कहें, हीनता है। इतना ही समझ में नहीं आ रहा है किससे क्या मांगना चाहिए, किस व्यक्ति से क्या मांगे, इतना भी तुमको विवेक नहीं आ रहा है। जिसने सब छोड़ा हुआ है उसके पास से सब कुछ मांगने जाओ तो कैसी बात है। निर्ग्रंथ मुनिराज से तो महाराज पैसे दो थोड़ा बोले कैसी बात है, मैंने सब त्याग कर दिया है, तुम मेरे से आशीर्वाद मांगो तो समझ में आए, दीक्षा मांगो तो समझ में आए, उपदेश मांगो तो समझ में आए, तुम कह महाराज महाराज मेरा ब्याह करा दो है। तो इसका मतलब तुमको बुद्धि नहीं है कि किससे क्या मांगा जाता है। किसी सेठ के पास जाके कहो तो फिर भी समझ में आए कि सेठ जी पैसे दे दो, लेकिन तुम हमसे तो जब महाराज से मांग सकता है आदमी भगवान से मांग लेता है, सीधे नहीं मांगता है, टेढ़े रूप में मांगता है। उधर दुकान में पहुंचा देना महाराज, आप तो सीधे यहाँ नहीं उधर। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए जाते हैं मंदिर मांगने के लिए, और थोड़े इसलिए उससे ज्यादा इसलिए जाते हैं, थोड़े मतलब उससे थोड़े कम लेकिन ज्यादा लोग, कि चाहिए कुछ नहीं आपसे, लेकिन जो है वो ठीक रहे, आपकी कृपा दृष्टि जैसी अभी है वैसी सदा बनी रहे, उसमें कुछ कमती नहीं हो जाए। ऐसे भाव से व्यक्ति जाता है तो वो कहते हैं कि ये कांक्षा नाम का बहुत तीव्र विपरीत दोष है। इस दोष के कारण से फिर आत्मिक सुख से वंचित रहोगे, संसार की इच्छा करता हुआ संसार में डूब जाएगा। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है या निकांक्षित गुण का धनी है, कोई भी हो, भले गृहस्थ सम्यक दृष्टि हो, अवृत्ति हो, वृत्ति हो, निराज हो, धर्म कार्य करते हुए, भाव करते हुए, उनके बदले में कभी भी भोग की वांछा आकांक्षा नहीं करते। तो क्या भोग नहीं चाहते, दुकान पे बैठते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो भोग तो धन तो चाहते हैं, धन चाहते होंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं चाहते कि हे भगवान आपके द्वारा मुझे प्राप्त हो, क्योंकि आपकी भक्ति तो संसार को काटने वाली है। इस संसार को काटने वाली भक्ति से मैं संसार ही चाहने लग जाऊं, तो मैंने चंदन के माध्यम से क्या करा, भस्म बना ली। तो चंदन का वृक्ष मिला किसी को, और सब काट के उसने क्या कर दिया, राख कर दिया। कथा सुनाई थी पहले, आपको नहीं सुनाई। एक राजा था, राजा ने देखा एक आदमी है, तो वो आदमी को बहुत गरीबी थी, बहुत गरीब था, बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत भोजन कर पाता था। तो राजा ने कहा कि इसको पर कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुमको ये ना जंगल देता हूँ मैं, इस जंगल को आप मेंटेन करो, तुम्हारा काम चल जाएगा। काय का जंगल है, चंदन का, चंदन का पूरा ढेर सारे उसमें वृक्ष ही वृक्ष चंदन के। तो वो व्यक्ति ने सोचा ये राजा का भी दिमाग ठीक नहीं है, अच्छी वाली कोई जगह देता मुझे तो मेरा काम चलता, मैं उसमें खेती बाड़ी करता। अभी इतने बड़े बड़े वृक्ष दे दिए, इतने सारे हैं यहाँ सैकड़ों। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ दिया कुछ तो करेंगे।
तो उसने क्या करा, एक एक करके मेहनत कर करके वृक्ष सारे के सारे काट दिए। और सब बोला काट के क्या करो, जला दो। रोज के खाने में, भोजन में उसने चंदन जला जला करके पूरा कर दिया। राजा आया थोड़े टाइम बाद, राजा ने सोचा उस आदमी का भला हो गया होगा, इतना बड़ा अपन ने उसको चंदन का वो दिया था। राजा ने क्या आया फिर देखा तो फिर वैसा का वैसे ही था। तो राजा ने क्या हुआ तुमको, वो वन दिया था। बोले हाँ महाराज उससे भी काम चाल चल रहा है। तो क्या काम चल रहा है? बोले आपने इतना बड़ा दिया था, अब मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ी, सब साफ कर दिया, जलाया, अब जलाने में टाइम तो लगता ही है। तो बोले अरे बाप रे। बोले कुछ बचा है क्या? बोले बस थोड़ी, बोले सब हो गया लगभग, थोड़ा सा एक टुकड़ा बचा है। बोले एक काम करो, वो टुकड़ा है, उस टुकड़े को लेकर के बाजार में जाओ, बाजार में जाके थोड़ा उसका भाव बेच के आओ उसका। बोले सारा थोड़ा सी टुकड़ा है। बोले जाओ तो सही। गया और चंदन का इतना सा भी टुकड़ा हो ना, बहुत कीमत होती है ओरिजिनल चंदन। तो जब मार्केट में गया और मार्केट में उसका मूल्य मिला, तो उसने अपने लिए क्या किया, मैंने बस जो चंदन मेरे पूरे इतना सारा चंदन के वृक्ष थे, जब इतने से टुकड़े की इतनी कीमत है, तो सारे चंदन के इतने वृक्ष थे, हजारों लाखों गुना इससे, उसकी कितनी कीमत होगी। लेकिन वो थोड़े से लाभ के कारण से मैंने क्या किया, ये अज्ञान के कारण से और लाभ के लालच के कारण से सबको नष्ट कर दिया। ऐसे कैसे ही ये भगवान की भक्ति है, अनंत भगवान का शासन मिला, उसके माध्यम से अपना जो संसार रूपी समुद्र है, महान कार्य, वो अपना सारा का सारा हो जाता, संसार मिट जाता। लेकिन अपने अज्ञान के कारण से अपन ने उसी भक्ति से क्या मांग लिया कि थोड़े से रुपये चाहिए, थोड़ी सी अनुकूलता चाहिए, थोड़ा सा कामकाज बन जाए, तो वो चंदन के वृक्ष को जला करके रात में यूज कर लिया उसको। कितना बड़ा है ये चंदन का वृक्ष, तो फिर भी मोल रखता है, जिससे संसार समुद्र पार हो जाए, अपन चार गति के दुख से बच जाए, जन्म मरण मिट जाए, इस प्रकार की स्थिति थी। उसको हटा करके अपन ने जन्म मरण और चाह ली है, जन्म मरण संबंधी चीजें और चाह ली, मोह राग द्वेष संबंधी चीजें मांग ली, तो वो लोग कितना अहितकारी कार्य हो गया। यानी ऐसा गुण यदि अपने में नहीं हो, तो जैन धर्म पा करके भी अपन जैसे अन्य मतावलंबी उनके जैसे ही हैं। जैसे वो भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि कुछ प्राप्त होगा इनसे, और यदि नहीं करेंगे तो ये कुछ गड़बड़ कर देंगे, वैसे इस जीव के मन में भी भाव भरा हो कि कैसे भी करें पूजा ताकि कुछ मुझे दें, और नहीं करेंगे तो ये हमको गड़बड़ कर देंगे। तो वीतरागी भगवान को ही नहीं समझ पा रहा है, और कांक्षा लिए हुए परिणाम से दूषित ही परिणाम रखा हुआ है, जानते ही नहीं सुख क्या और दुख क्या है, बिल्कुल अज्ञान में गया हुआ जीवन, कुछ बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाया। मनुष्य भी बना, मन वाला भी हुआ, लेकिन कुछ यूज ही नहीं हुआ, सारा का सारा टाइम बेकार में चला गया। इसलिए ये निकांक्षित जो गुण है वो शुभ और श्रेष्ठ गुण है, इसको पहले नंबर पे होना चाहिए। यदि ये गुण नहीं आ पाता है तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते। धर्म के बदले में यदि लौकिक चीजें ही मांग रहे हैं, इसका मतलब धर्म दिमाग में घुसा ही कहाँ है, यानी धर्म का स्वरूप ही कहाँ समझ में आया। क्योंकि धर्म का स्वरूप समझ में आया होता तो उन्होंने पहले कह दिया ना, धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखतः सत्वान धरती उत्तमे सुखे। जो संसार दुख से छुड़ाएगा, यानी संसार में दुख ही दुख है, ये सारे दुख अंत, ये सारे सुख जो है अंत सहित हैं, और इसके अलावा बहुत सारी विपत्तियां हैं इसमें। इस प्रकार का संसार का स्वरूप है, वही धर्म उससे बचाने वाला है। तो इस धर्म से मैं वही दुख क्यों चाह रहा हूँ, उस दुख में क्यों डूबना चाह रहा हूँ। जब धर्म का स्वरूप यह समझ लेता है तो फिर वो वांछा नहीं करता, इसलिए वो छेड़ा में उस रूप ने लिया है, वृष भाव सुख वांछा भाने। धर्म करके धर्म का बदले में सांसारिक सुख नहीं चाहता, धर्म से सुख तो चाहता है व्यक्ति। जितने सम्यक दृष्टि वो यही चाहते हैं कि धर्म से ही सुख होता है, धर्म के अलावा सुख का कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन जो सुख संसार में कहा जाता है वह सुख मुझे धर्म से नहीं चाहिए। मिल जाए भले पुण्य के उदय से, पुण्य उससे बनता है उसके कारण से, लेकिन मुझे चाहिए नहीं। जैसे किसान खेती करता है तो खेती का इस बात की करता है, गेहूं की, बाजरे की, कपास की इत्यादि वस्तु की, तो साथ में और क्या पैदा हो जाती है, घास भी पैदा हो जाती है, खरपतवार पैदा हो जाती है। तो बहुत खुश होता होगा देख देख करके, चलो वाह अच्छा है, थोड़ी घास भी आ गई और गेहूं भी आ गया। अरे थोड़ी सी भी घास नहीं चाहता,
कि जो घास में जगह ली है उस घास की जगह यदि गेहूं आता तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा पैदावार होती। घास की क्या ही कीमत, कीमत तो गेहूं की है, ठीक है। फिर भी घास आ जाती तो ठीक है, उसका ही प्रयोग कर लेंगे, खिला देंगे गायों को, लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है। ऐसी धर्म के साथ में पुण्य मिल जाए, भोग मिल जाए, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है। इसलिए इनके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महान बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, फिर भी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये नहीं चाहता कि भगवान तुम्हारी इतनी भक्ति करी थी, उसका क्या फल निकला, आपने यही हमारे साथ सिला दिया, मैंने आपकी रोज अभिषेक करे, पूजा करी, और आज मेरे पे विपत्ति आई है। हे भगवान, तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। अपन क्या है, ज्यादा अपन मतलब हमने भी देखी होगी, आप भी देखते होंगे, अभी हिंदी मूवियाँ देख देख करके सीख जाते हैं। कुछ भी गलत हुए तो क्या, भगवान के पास पहुंच जाओ, भगवान को 4 बातें सुनाओ, और 4 बातें सुनाने के बाद भगवान बोलेगा अरे अरे गलती हो गई, सॉरी, मैं ठीक कर देता, तो ठीक हो जाता है। तो व्यक्ति को लगता है हाँ ये बात सही है कि भाई वो कल्पना वाली बातें हैं, काल्पनिक हैं, उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है, लेकिन देख देख करके और जनता को देख देख करके वैसे ही दिमाग में चढ़ जाता। वो सत्य नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। जब तक जीव का खुद का पुण्य नहीं हो वो विपत्तियां मिटती भी नहीं है। कोई भगवान विपत्तियां नहीं मिटाता है। इसलिए जो व्यक्ति जानता है इस प्रकार के स्वरूप को, वो भगवान से कुछ भी मांग नहीं रखता, निश्चल उसकी भक्ति होती है, निष्काम भक्ति होती है। समझ में ही बात, उसको बोलते हैं निकांक्षित गुण। जैसे मांगता तो नहीं है, लेकिन जैसे अपन मंदिर गए तो अपने वैसा लगता है अपन भी विधान कराए, अपन भी प्रतिमा स्थापित कराए, तो ये आकांक्षा हो गई। नहीं, ये तो शुभ भाव है कि हम ऐसा करें, ऐसे शुभ कार्य किए जाए, विधान बनवाया जाए, लोग आए उसमें भक्ति करें, प्रसन्न होवे, धर्म का स्वरूप जाने, तो ये आकांक्षा नहीं। आकांक्षा तो क्या है, विधान होगा तो उसमें फिर अपने को क्या है, सब लोग आकर के जानेंगे, सब लोग कहेंगे बहुत बढ़िया विधान कराया, ये बढ़िया है। ये चाहना मैंने अच्छा विधान कराया है, अब ये मुझे बोले कि भैया आपने बहुत अच्छा कराया था, ये क्लास हो जाए तो आप क्लास के एंड में मैं चाहूँ कि आप सब लोग मेरे को बोलो बहुत अच्छा समझाया। आप कितना ने समझाते हो, बिल्कुल टाइम मालूम ही नहीं पड़ता है, किसी किसी को मालूम ही पड़ता होगा, तो मालूम ही नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। बस ये मैं सुनना चाहता हूँ, तो ये कहते कांक्षा तुम्हारे, मतलब तुम ये प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कर रहे थे कि इन जीवों को, इनको और मुझे स्वयं को धर्म का स्वरूप समझ में आए, धर्म की प्राप्ति हो गए, अज्ञान मिटे, इस भाव से कर रहे थे कि इनके माध्यम से मुझे प्रशंसा हो गई कि 4 लोगों को जाके बताएं, अथवा ये लोग जब भी देखे तो मुझसे झुक के रहें। तुम्हारे इतने यदि विपरीत खोटे परिणाम हैं तो ये तो कांक्षा है, संसार की भावना है, धर्म की भावना नहीं है इसमें कुछ भी। जो संसारी चाह रहे हो, कोई व्यक्ति ट्यूशन पढ़ा के बड़ा मानना चाहता है, तुम ये पढ़ा के कर रहे हो, फर्क क्या पड़ा। ट्यूशन पढ़ा के बड़ा मानना चाहो तो तब तो फिर भी ठीक है, स्कूल में पढ़ाओ, प्रिंसिपल बन जाओ, फिर भी ठीक है, लेकिन ये करके तुम सोच रहे हो तो तुम पढ़ ही क्या रहे हो, तुम पढ़ाओगे क्या, तुम वही जो विपरीत भाव लिए हुए हो वही बताओगे, तो उस व्यक्ति का पढ़ाना ही बेकार है। जो खुद ही नहीं समझ पा रहा है वो दूसरे को क्या संभालेगा, जो खुद ही नहीं समझ पा रहा है वो दूसरे को क्या समझाएगा। आपको समझ में आएगा तभी समझा पाओगे। इस प्रकार का भाव हो उसे बोलते कांक्षा, और इससे रहित हो। धर्म मतलब धर्म के अलावा वही नहीं कि मंदिर जाके दान दिया जाता है, तो दान किस भाव से दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, कोई नृत्य कर रहा है भगवान के सामने तो नृत्य किस भाव से कर रहे हो, भक्ति में कर रहे हो कि कांक्षा के भाव से कर रहे हो। भजन गा रहे हो तो भजन कांक्षा से गा रहे हो कि अच्छा लग रहा है भगवान के गुण और वो भजन आदि और उसमें परिणाम लग रहा है इसलिए गा रहे हो। समझ में आया, एक एक क्रिया में समझ लेना, उसका विस्तार नहीं कर रहे, बहुत सारी है। अभिषेक कर रहे हो, अभिषेक देख रहे हो, भगवान के चरण छू रहे हो, धोती कुर्ते पहन रहे हो, महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हो, दान आहार करा रहे हो, इन सब क्रियाओं में कांक्षा कितनी है और निकांक्ष कितना बना है। निकांक्ष बना होना चाहिए, कांक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि कांक्षा हो तो अपने आप को तोल करके कांक्षा को दूर कर देना, क्योंकि ये तो कांक्षा से रहित होने का स्थान है। हमें कांक्षा रहे ही नहीं किसी प्रकार की, वो परिणाम उत्तम है। आत्मा में जो शुद्ध सुख है वह मुझे प्राप्त होवे,
उसके लिए मैं भगवान के पास आया हूँ, ना कि संसार के भोग की प्राप्ति के लिए। संसार के भोग की प्राप्ति हम अपनी मेहनत से ले लेंगे यदि चाहिए हो तो, उसके लिए भगवान को बीच में नहीं घसीटे। अब जैसे लगता है कि पूजा करना चाहिए तो पाप लगेगा, मंदिर जाने तो पाप लगेगा, तो ये आकांक्षा को देखिए पुण्य की चाह रख रहे हैं। नहीं, पुण्य की चाह नहीं बोल रहे, यहाँ पे भोगों की चाह की बात है कि भोगों की कारण से धर्म चाह रहे हैं, वह निकांक्षित भाव का घात है, कांक्षा है। ऐसा भाव नहीं होना, उसका नाम निकांक्षितपना है। और सुख जो है, उन सुखों का ऐसा स्वरूप जानना जब विपरीत है, तो इसलिए उनमें इच्छा ही पैदा नहीं होना, आस्था ही नहीं रहना, उसमें अनित्यपने का भाव होना। इस प्रकार का जो भाव है वह समस्त जीवों के सम्यक दृष्टि के पाया जाता है, ऐसा हमें पाया जाए, इस भावना से यहीं तक करते हैं। कल से अपन करेंगे अगला गुण, जिसका नाम है निर्वचिकित्सा। स्मृता में माना गया है, स्मरण नहीं, माना गया है, कहा गया है। स्मृति रूप में प्रयोग करते हैं। स्मृता यानी जिन लोगों ने निकांक्षित गुण को प्राप्त किया है, उन्होंने उसे इस प्रकार से कहा है या बताया है या जाना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।